नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत ने एक नक्शा क्या बनाया, चीन के जाल में फंसकर नेपाल ने सदियों पुराने रिश्ते को तार-तार कर दिया। फिर अकल आई और पता चला कि चीन बेवकूफ बना रहा है, तो तुरंत नेपाल ने भारत के साथ संबंध बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा था कि बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले भारत ने बड़ा दिल दिखाया और रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए पहले रॉ प्रमुख को नेपाल भेजा, फिर भारत के सेना प्रमुख नेपाल दौरे पर गए। उसके बाद भारत ने विदेश सचिव को नेपाल भेजा और नाराजगी और गलतफहमियों को दूर किया गया। इसी का नतीजा था कि अब नेपाल अपने विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली को भारत भेज रहा है और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली 14 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे और विदेश मंत्री स्तर की नेपाल भारत संयुक्त आयोग बैठक में हिस्सा लेंगे। यहां पर आपको एक जानकारी देते चलें कि इससे पहले ग्यावली ने दिसंबर के मध्य में नई दिल्ली की यात्रा करने की योजना बनाई थी, लेकिन नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में कलह और विवाद के कारण ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी। नवंबर के लास्ट में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने दिसंबर के मध्य में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेपाली पक्ष इस पर भी सहमत नहीं हो पाया था, जिससे यह बैठक अनिश्चित हो गई थी। क्योंकि सत्ता पक्ष के अंदर कलह और विवाद चल रहा था। उसके बाद केपी शर्मा ओली सरकार अल्पमत में आ गई। 20 दिसंबर को ओली ने सदन को भंग कर दिया और 30 अप्रैल और 10 मई को मध्यावधि चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। नेपाली मीडिया की माने तो यात्रा के दौरान नेपाल और भारत के बीच नेपाल को कोविड वैक्सीन प्रदान करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। नेपाल ने पहले ही भारत को एक कूटनीतिक नोट भेजा है, जिसके तहत देश ने भारत से कोविड के टीके की मांग की है और नेपाली पक्ष सीमा विवाद के मुद्दे और इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल को लेकर चीन परेशान क्यों है और नेपाल भारत को पाकर खुश क्यों है।